हाय फ्रेंड्स, आज एक नया वीडियो बैंकिंग पे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, इम्पॉर्टेंट डेटा एग्ज़ाम के पर्पस के लिए, इंटरनल बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए और इंटरव्यू के लिए। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी इसमें आपको काफ़ी कवर हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है टाइटनिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। हम अक्सर पढ़ते हैं tightening of monetary policy means to hike the interest rates and reduce the money supply in the market। इस पॉइंट को एक बार फिर ध्यान से आप पढ़ेंगे। तो जो हम पॉइंट पढ़ते हैं टाइटनिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, इसका मतलब होता है कि इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा दिया गया है मनी सप्लाई को रिड्यूस करने के लिए मार्केट में, और इससे क्या होता है, इन्फ्लेशन डिक्रीज हो जाता है। दिस टाइटनिंग ऑल्सो लीड्स टू राइज इन सॉवरेन बॉन्ड यील्ड्स। तो फ्रेंड्स, जब भी मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट पॉलिसी रेट को बढ़ाया जाएगा तो सॉवरेन बॉन्ड यील्ड्स यानी जो आपको उसमें से रिटर्न्स मिल रहे हैं बॉन्ड पे, वो भी आपके इंक्रीज हो जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है कैपिटल फॉर्मेशन। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कैपेक्स को, लेकिन यहाँ पे एक नया टर्म है कैपिटल फॉर्मेशन का भी मतलब कैपेक्स ही होता है। इमर्ज्ड एज अ लीड ड्राइवर ऑफ ग्रोथ ड्यूरिंग 2022 एंड 23। थर्ड पॉइंट यील्ड्स पे थर्ड पॉइंट में चर्चा कर रहे हैं। यील्ड्स रेफर टू अर्निंग्स रियलाइज्ड ऑन एन इन्वेस्टमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एग्जाम्पल, एक आपने शेयर खरीदा 100 रुपए का, एक साल बाद वो 120 का बिका और शेयर ने इस दौरान आपको 2 रुपए का डिविडेंड भी दिया, तो यील्ड हो जाएगी न्यूमरेटर में आप 20 प्लस 2, जो स्टॉक प्राइस में फेस वैल्यू में बढ़ा वो है 20 रुपया, और 2 रुपया जो डिविडेंड मिला, तो 22/100 इज इक्वल टू 0.22 और 22%। तो यानी कि 22% यील्ड आपको यहां मिला। हेंस यहां से हम एक और चीज देख सकते हैं दैट वी कैन सी स्टॉक प्राइस एंड यील्ड आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर स्टॉक प्राइस बढ़ेगा तो यील्ड घट जाएगा, और स्टॉक प्राइस घटेगा तो यील्ड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं। जीडीपी ग्रोथ फॉर इंडिया इन 2021-22 was 9% and in 2022-23 was 7%। तो ये आपको पेपर में पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कि जीडीपी ग्रोथ इंडिया का 2021-22 में क्या था या फिर 22-23 में क्या था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन रिमेन्ड स्ट्रॉन्ग विद अ डबल डिजिट ग्रोथ ऑफ 11.2% इन 2022। This was primarily aided by the government's thrust on infrastructure। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन क्यों बढ़ा 2022 में, तो उसका आंसर है ड्यू टू द गवर्नमेंट्स थ्रस्ट, गवर्नमेंट्स इंक्रीज्ड स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। छठा पॉइंट है एक सर्वे होता है दोस्तों क्वार्टरली, ऑर्डर बुक्स इन्वेंट्रीज एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सर्वे, इसको ऑबिकस भी कहते हैं। ये क्वार्टरली कंडक्ट होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि ये सर्वे कौन कंडक्ट करता है, तो आंसर है आरबीआई। सेवेंथ क्वेश्चन पे जाएंगे। रिसेंटली दोस्तों आरबीआई इन एन अटेम्प्ट टू ट्रैक द परफॉर्मेंस ऑफ द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, आपको यहाँ जानना बहुत जरूरी है कि 50% ऑफ द इकोनॉमी इन एनी डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया constitutes of 50% of unorganized sector। तो आप समझ सकते हैं कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो इकोनॉमी की कंडीशन है वो गवर्नमेंट के लिए, आरबीआई के लिए जानना बहुत जरूरी है, ताकि असली में मार्केट कंडीशंस क्या है वो भी ग्रास रूट लेवल पे वो तभी पता लग पाएगा। तो इसी प्रयास में अनऑर्गेनाइज सेक्टर की परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए आरबीआई ने एक कंपोजिट इंडेक्स रिसेंटली लॉन्च किया है, जो कि ये पढ़ेंगे हैज मेड अ कंपोजिट इंडेक्स फॉर द अनऑर्गेनाइज सेक्टर एक्टिविटी एट अ मंथली फ्रीक्वेंसी एंड इज कंस्टिट्यूटेड अडॉप्टिंग एन इंडिकेटर बेस्ड अप्रोच। द अनऑर्गेनाइज सेक्टर कंपोजिट कोइंसिडेंट इंडेक्स UNCCI
विद कंप्लीट इंफॉर्मेशन सेट इज अवेलेबल विद अ लैग ऑफ 45 डेज। ये सब पॉइंट्स आपको जानना जरूरी है। इन पे किसी पे भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है और कई सारे ऑप्शंस का मिक्स भी रह सकता है। तो कितने दिन के लैग पे ये बना है, 45 डेज पे, ये भी आपको जानना जरूरी है। इसकी फ्रीक्वेंसी मंथली है, ये भी जानना जरूरी है। इसमें एक इंडिकेटर बेस्ड अप्रोच अडॉप्ट की गई है, ये भी जानना जरूरी है। और द हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स आइडेंटिफाइड फॉर द UNCCI ब्रॉडली पर्टेन टू 3 कैटेगरीज। तो ये 3 कैटेगरीज कौन सी हैं, ये भी जानना जरूरी है। ये 3 कैटेगरीज वो हैं जिसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर की रिलेटिवली लार्जर प्रेजेंस है। पहला कैटेगरी है एग्रीकल्चर, दूसरी है कंस्ट्रक्शन और तीसरी है मिसलेनियस, अदर मिसलेनियस एक्टिविटीज। तो फ्रॉम अ ब्रॉडर सेट ऑफ 15 इंडिकेटर्स, तो यहाँ इंडिकेटर्स कितने हैं, 15 हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट इंडिकेटर्स आर सिलेक्टेड बेस्ड ऑन द डायनामिक कोरिलेशन। और यहाँ पे इस इंडेक्स का बेंचमार्क इंडिकेटर है हाउस होल्ड सेक्टर GVA, ग्रॉस वैल्यू एडेड ग्रोथ। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। दोस्तों अगला पॉइंट है अ सस्टेन्ड इंक्रीज इन क्रेडिट सप्लाई। जो बैंक द्वारा क्रेडिट दिया जाता है, मार्केट में लोन्स दिए जाते हैं, अगर आप उसमें एक कंसिस्टेंट इंक्रीज देखें तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है इसका क्या मतलब है। इसका ये मतलब है कि इन्वेस्टमेंट डिमांड पिकअप है, यानी कि जो लोन्स लिए जा रहे हैं बैंकों से वो फिक्स्ड कैपिटल एसेट्स में लगाए जा रहे हैं, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में लगाए जा रहे हैं अगर क्रेडिट सप्लाई सस्टेन्ड है। और अगर क्रेडिट सप्लाई बैंकों से ली जा रही है ओकेजनल, तो इसका मतलब है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो नहीं हो रही, ये डिमांड जो है वो वर्किंग कैपिटल के लिए है, यानी कि यूटिलाइजेशन ऑफ करंट कैपेसिटी के लिए। तो ये पॉइंट जानना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्पाइट द इंक्रीज इन कमोडिटी प्राइसेस। दोस्तों 22-23 में आपने देखा कि कमोडिटी प्राइसेस बहुत ज्यादा उनका रेट हाई रहा और इंटरेस्ट रेट भी बहुत हाई रहा। इसके बावजूद भी कॉरपोरेट इन्वेस्टमेंट्स में हमने उछाल देखा। तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज पे काफी ज्यादा कॉरपोरेट्स हैं, कंपनीज हैं बड़ी बड़ी, उनको काफी पॉलिसीज पे विश्वास बना हुआ है, तभी उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाई। नेक्स्ट पॉइंट है हायर इन्फ्लेशन रेजेस ऑपरेटिंग कॉस्ट, यानी कि जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होते हैं वो अगर महंगाई बढ़ती है तो वो भी बढ़ जाते हैं। क्योंकि आपने एक टर्म पढ़ा होगा डियरनेस अलाउंस, यानी महंगाई भत्ता। तो अगर महंगाई बढ़ रही होती है तो वो कंपनियों को, एम्प्लॉयर को वो महंगाई भत्ता भी बढ़ा के देना पड़ता है। इस वजह से ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ जाते हैं, रॉ मटेरियल के कॉस्ट बढ़ जाते हैं, एंड इस वजह से फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट रिड्यूस हो जाती है। द सेंसिटिविटी ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट टू बैंक बोरोइंग्स, यानी कि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट अगर रिड्यूस हुई है तो बैंक बोरोइंग्स भी रिड्यूस हो जाएंगी। तो ये दोनों चीजें रिड्यूस होती हैं जब महंगाई बढ़ती है। दिस हाईलाइट्स द क्रूशियल रोल ऑफ लो एंड स्टेबल इन्फ्लेशन टू द इन्वेस्टमेंट आउटलुक, यानी कि अगर किसी देश को अपनी इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना है कि प्राइवेट फर्म्स और फॉरेन कंट्रीज इन्वेस्टमेंट करें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, तो उसके लिए एक लो और स्टेबल इन्फ्लेशन रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट, अनिवार्य है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। 2022-23 इन इंडिया ग्रॉस वैल्यू एडेड ग्रोथ वाज ड्रिवन बाय अ रेजिलिएंट एग्रीकल्चर सेक्टर एंड ब्रॉड बेस्ड रिकवरी इन द सर्विसेज सेक्टर। आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन हुआ है जीडीपी में वो किन सेक्टर्स की वजह से हुआ है। तो आप प्लीज ध्यान रखिएगा, आंसर है एग्रीकल्चर सेक्टर और सर्विसेज सेक्टर। सर्विसेज सेक्टर तो सबको याद रह ही जाएगा क्योंकि काफी सालों से ये हमारा ग्रॉस वैल्यू एडिशन का कारण रहा है। लेकिन दूसरा जो सेक्टर कंट्रीब्यूट किया जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन में, वो है एग्रीकल्चर सेक्टर। इसको भी आप माइंड में रखिएगा और ये याद रखिएगा कि इंडस्ट्रियल सेक्टर decelerated sharply amidst intensification of input cost pressures
supply chain disruptions and fledgling global demand conditions। तो जो इंडस्ट्रियल सेक्टर का स्पीड है वो डेसिलरेट हुआ है, बढ़ने की बजाय घटा है, ड्यू टू इनपुट ऑफ कास्ट प्रेशर्स, ग्लोबल कमोडिटीज में जो राइज हुआ, सप्लाई चेन में जो डिसरप्शंस हुई उस वजह से। नेक्स्ट पॉइंट है डेफिशिएंट विंटर सीजन रेनफॉल, जो सर्दियों में इस बार कम बारिश पड़ी और जो सर्दियों में इस बार एवरेज से ज़्यादा टेम्परेचर देखा गया, उस वजह से जो रबी प्रोडक्शन है क्रॉप्स का, दोस्तों आपके लिए जानना जरूरी है, जो सर्दियों में क्रॉप्स उगती हैं उसको रबी क्रॉप्स कहा जाता है। तो वो रबी प्रोडक्शन में इस बार हमें डाउन साइड रिस्क दिखा। तो आपसे क्लाइमेट इम्पैक्ट पे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें ये पॉइंट आप डिस्कस कर सकते हैं कि क्लाइमेट इम्पैक्ट की वजह से इस बार सर्दियों में बारिश कम रही, जो अब एवरेज से ज़्यादा टेम्परेचर रहे और उस वजह से रबी प्रोडक्शन घट गई, हार्वेस्टिंग में डाउनफॉल हुआ। और जो अनयूजुअल शावर्स हुए ये भी क्लाइमेट चेंज की वजह से हैं, हेल स्टॉर्म्स हुए मार्च में, उन्होंने भी रबी क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग में डिले किया और उनको का वो भी किया, डिस्ट्रॉय किया। तो इन मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। तो अब नेक्स्ट पॉइंट में आपको ये ध्यान देना होगा दैट रिकॉर्ड फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन फॉर द 7th कंसेक्यूटिव ईयर इज मेनली कंट्रीब्यूटेड बाय रबी क्रॉप। ऊपर वाले पॉइंट में हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि रबी क्रॉप की जो इस बार हार्वेस्ट है वो घट गई है, लेकिन फिर भी उसने रिकॉर्ड 9.5% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिया है। तो जो हमारी टोटल क्रॉप प्रोडक्शन है दैट इज एन एग्रीगेट ऑफ रबी प्रोडक्शन एंड खरीफ प्रोडक्शन। तो इस पॉइंट में हमें ये समझ आ रहा है कि उस एडिशन में रबी का ज़्यादा रोल है और खरीफ प्रोडक्शन यानी कि जो मई जून जुलाई के महीने में जो क्रॉप्स उगती हैं वो घट रही हैं, तो वो इतना ज़्यादा ग्रॉस वैल्यू एडिशन हमारी फूड ग्रेन प्रोडक्शन में नहीं कर पाई हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टू कमेमोरेट 75 years ऑफ इंडिपेंडेंस 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स वर सेट अप इन 75 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री टू catalyze the adoption of digital mode of doing banking transaction in the country। तो अभी ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कि ये 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स बढ़ा के मार्च 31, 2023 को 84 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स अक्रॉस द कंट्री अब फंक्शनल हैं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स अ लॉट।